हेलो 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 हेलो, मैं हूँ तमकिनत जी, नाम है मेरा। आपका तो नहीं है ना, घबराने ना। तो ये था हमारा पहला शोशा। कैसा लगा? पहले मोहल्ले में होती थी बीज मालो, उसका काम होता था शोशे छोड़ना। फिर ये रोल जो है ये टीवी ने ले लिया, और उसके बाद आ गया है सोशल मीडिया, जो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद है। जिसका दिल चाहे, जिसको चाहे जो मर्जी कह सकते हैं। ये है हमारे सोशल मीडिया की आज़ाद दुनिया। इसमें हर किस्म की बात होती है, लतीफ़े होते हैं, शायरी होती है, गाने होते हैं, मजाक होता है। सुबह उठो तो उसमें लिखा होता है कि मैंने आज क्या पकाया। आज मेरी स्वीट ट्विटर खामखा जी, ये इनका ट्विटर हैंडल है खामखा। उन्होंने सुबह सुबह लगाया कि आज मैंने लंच का ये मेन्यू है, रोस्ट चिकन, एवोकाडो, पास्ता, टूना, ऑरेंज जूस, पता नहीं बड़ी अंग्रेज़ी किस्म की उन्होंने चीज़ें लगाई। और उन्होंने आगे से पूछा व्हाट अबाउट यू, तुम लोगों ने क्या पकाया? तो आगे से पहला जवाब आया टींडे। उसके बाद खामखा ने उसको फटक से जवाब दिया, जिसने खामखा को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। खाने की बात आई है तो एक और बड़ी मज़े की आज ट्वीट थी। मदीहा ने ट्वीट किया कि मेरे 4 साला बेटे ने सुबह से मुझे तंग किया हुआ है कि मुझे मैकडॉनल्ड्स का शेयर बॉक्स चाहिए। तो मैंने उसको समझाया, बेटा हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, ये शेयर बॉक्स बहुत बड़ा है। तो वो अब मुझे सुबह से तंग कर रहा है कि मैं फैमिली बड़ी करूं, उसको और बहन भाई चाहिए ताकि वो शेयर बॉक्स फिट आ सके। ये तो थी खाने पीने स्वीट ट्वीट्स। अब आते हैं कुछ थोड़ी खट्टी मीठी किस्म की ट्वीट्स। एक जो आजकल क्या काफ़ी अरसे से, मगर आजकल कुछ ज़्यादा हॉट ट्रेंड जो चल रहा है वो है महंगाई पे। जी, महंगाई पे भी मज़ेदार। चलो कुछ थोड़ा आपका गम हल्का हो जाता है जब आप इस तरह की हंसी मजाक की बातें कर लेते हैं। तो महंगाई पे जो ट्रेंड इस हफ्ते चल रहा है वो है पीटीआई हैज़ ruined द इकोनॉमी, यानी कि पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है, डबो दी है। तो उसके ऊपर जो आपको पता है, लोग तो अपने दिल के फफोले फोड़ेंगे। असद उमर के तो बेचारे के पीछे ही पड़ गए हैं। भला क्या हुआ? थोड़ा सा डॉलर ही महंगा हुआ है ना, तो क्या है? उन्होंने कहा अगर महंगाई हुई है तो दूसरी तरफ हमने डॉलर के मुकाबले में रुपए को भी तो सस्ता किया है। बुरी बात। आखिर आपके वजीर खजाना है। और देखें ये क्या, ये तो इन्होंने तो भाई ने बिल्कुल ही उनको जिसे कहते हैं आईना ही दिखा दिया। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। असद उमर इलेक्शन से पहले। और ये देखिए असद उमर साहब की मीडिया टॉक भी किसी ने लगाई है। खुशकिस्मती से बुरे दिन चले गए और अब उससे भी भैड़े दिन आ गए हैं। उसके बाद असद उमर साहब के बाद तो कप्तान साहब की बारी आनी थी। जाहिर है आखिर टीम के कैप्टन हैं, वो तो चला रहे हैं मुल्क। तो एक ये ट्वीट आई कि देख रहे हैं ना आप, खान साहब गाड़ी चला रहे हैं और वो पूछ रहे हैं दादा ये नया पाकिस्तान कब तक आएगा? आगे से वो जवाब देते हैं बस नाम बताते बताते आ जाएगा। मगर सबसे मज़े की ट्वीट क्या है, ये उज़ैर साहब हैं कोई,
और उन्होंने किया है ट्वीट, सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि मौजूदा हालात में किसी ने घबराना नहीं है, बस आप सब थोड़ी थोड़ी देर बाद उई उई या फिर अम्मी जी कह सकते। अब आए पेट्रोल पे। पेट्रोल बम के बाद तो आपको पता है फिर वो ट्विटर पे भी बम गिरने थे, फेसबुक पे भी बम गिरने थे। तो ये एक फेसबुक की पोस्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त करने के बाद हुकूमत ने डीज़ल और पेट्रोल को महंगा करने का फैसला किया और उसके नीचे तस्वीर लगी है, पेट्रोल अब साशे में भी दस्तयाब है। एक ट्विटर हैंडल है ब्रोकन न्यूज़, यानी कि टूटी फूटी खबरें। तो तेल के बारे में उन्होंने क्या पोस्ट किया, वो कहते हैं तेल निकलने की खबर का सुनकर पाकिस्तानियों ने नए कपड़े सिलवा लिए। देखिए, और ये जो कराची खटमल है इन्होंने तो हद ही कर दी। देखिए क्या लगाया है, पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर और चर्स 80 रुपये। अब आप ही बताइए, आपने घूमना है या झूमना है? आपको पता है कि एक तीसरी जंगे अजीम इस वक्त ट्विटर पे लड़ी जा रही है। किसके दरमियान? यूथियों और पटवारियों के दरमियान। हर वक्त ये एक दूसरे की ताक में रहते हैं, कोई बात कहे तो वो फौरन अटैक आ जाता है और अटैक का जवाब भी आता है और फिर ये देखना होता है कि किसका पलड़ा इस वक्त भारी है। तो बड़े मुझे दुख के साथ ये बताना पड़ता है कि इस वक्त पटवारी बहुत आगे जा रहे हैं। ये इंसाफियंस को कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये जंग जो है ना बड़ी जालिम चीज़ है, ये इंतज़ार नहीं करती। तो जनाब हमारे सदर मोहतरम प्रेसिडेंटिस्ट, मेरा मतलब है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब बेचारे क्या एयरपोर्ट पे लाउंज में लेट गए और तस्वीर खिंचा के पोस्ट कर दी। उसके बाद जो हुआ वो अभी आपको दिखाते। एक तस्वीर पे आई ट्वीट, जागते रहना साढ़े तना रहना, सोए है ना सदर साहब। दूसरी तरफ वो कहते हैं मुखालफीन करे तो ये शोबाजी, पीटीआई करे तो सादगी होती है। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ उनको पहुंचा दिया। अब सदर पाकिस्तान से मेरी मौत दबाना गुजारिश है कि जिस तरह वज़ीर आज़म एक टीवी चैनल से आजकल नाराज़ हुए हैं, कहीं इस तरह सदर पाकिस्तान हमारे चैनल से ना नाराज़ हो जाए। तो सदर साहब, मैंने ये बिल्कुल कसमें नहीं कहा, ये आपकी जो फजूल किस्म की आवाम है ना वो ये बातें कर रही है। मेरी तरफ से आप सदर पाकिस्तान है, अंडा दें बच्चा दें, मेरा मतलब है लेटें या बैठें या सोएं या जो करें, मतलब आप सदर पाकिस्तान हैं। इनको फजूल लोगों को इग्नोर करें आप। और आपको पता है ना आबिद शेर अली जो पटवारियों के जिसे कहते हैं बड़े सरदार, तो बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बाकी कुछ हो ना हो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा है। तो उन्होंने एक ट्वीटा है कि क्या नज़ारा होगा क़यामत वाले दिन जब एक तरफ हिसाब किताब चल रहा होगा और एक तरफ पेशावर मेट्रो पे काम। अब ये तो हो गई ये पटवारियों और यूथियों की। इस बार हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हम दूसरी तरफ की दिखा सकें। तो प्लीज़ हमें भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। हैशटैग
सोशल मीडिया को हमें तो हम बहुत न्यूट्रल एम्पायर हैं, हम तो भाई एंजॉयज करने आए हैं। आप दोनों तरफ के लोग भेजें। और अब मैं आपको बताती हूँ बड़ी मज़े की बात। ये ट्विटर पे नहीं है, ये मुझे वैसे किसी ने बताई कि एक नानी अम्मा अपनी नवासी उनके घर आई हुई थी, उनको वो बड़ी कर रही थी, तो वो कहें ये खा लो, बेटी कहे नहीं अम्मी ये नहीं देते आजकल। वो कहे ये बैठ जाओ, नहीं ऐसे नहीं बिठाते, ऐसे नहीं खड़े करते, ये नहीं खिलाते, ये नहीं पिलाते, ऐसे ना करें, आजकल के ज़माने में नहीं होता, आपके ज़माने में होता था, अब ऐसे नहीं होता। अच्छा जी। 2-3 दिनों के बाद बेटी ने माँ से पूछा, अम्मी मेरी बेटी को बुखार हो गया, क्या करूं? कहती है जा गूगल को ना पूछ। अब ये ट्वीट पढ़ने के बाद कहीं औरत मार्च वाली फेमिनिस्ट मेरे पीछे ना पड़ जाए। बहनों मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये ट्वीट की है बासित सुबहानी ने। वो कहते हैं पाकिस्तानी ख़वातीन ड्रामा सीरियल देखती हैं और इसमें जो मज़लूम तरीन किरदार होता है वो खुद को तसव्वुर करके सारा दिन परेशान रहती है। हाय, कितनी सैड स्टोरी है। तो ये था आज का सोशल मीडिया। अब आप हमें देखते रहें और शोशे सुनते रहें और मज़ीद शोशों के लिए हमें भेजते रहें। अगर मज़ा नहीं आया आपको ना, तो अगला प्रोग्राम देखिए, तब भी मज़ा नहीं आएगा, उससे अगला देखिए, कभी ना कभी ज़रूर आएगा, आई गारंटी यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जीते रहें और ट्वीटते रहें। बाय।